हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 4 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में किस देश में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नेपाल होगा। नेपाल ने चांगरा पश्मीना को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया। नेपाल उच्च गुणवत्ता वाले प्रामाणिक पश्मीना का प्रमुख उत्पादक है। इस ऊन को पारंपरिक तरीकों से प्राकृतिक रंगों और कढ़ाई के साथ हाथ से कंघी, काता और बुना जाता है। 25 जनवरी तक चलने वाली इस प्रदर्शनी में 150 से अधिक घरेलू स्टॉल हैं, जिनमें से 40 से अधिक स्टॉल शुद्ध नेपाली पश्मीना प्रदर्शित करते हैं। नेपाली पश्मीना का अमेरिका और जापान के साथ साथ यूरोप के विभिन्न देशों में अच्छा बाजार है। नेपाली पश्मीना के अतिरिक्त बाजार को मजबूत करने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना एक चुनौती है। भारत में पश्मीना उत्पाद लद्दाख, जम्मू और कश्मीर में बनाए जाते हैं, जबकि मशीन से बुने हुए पश्मीना अमृतसर में बनाए जाते हैं और अपनी कोमलता, गर्माहट और जटिल हाथ से बुने हुए डिजाइनों के कारण दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गए हैं। पश्मीना उत्पादों के बाजार को सस्ते दामों पर उपलब्ध नकली और मिश्रित पश्मीना के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न नंबर 2, पीएम मोदी ने किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है? ए उत्तराखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड होगा। 38वें राष्ट्रीय खेल रजत जयंती वर्ष के दौरान उत्तराखंड के देहरादून में आयोजित किए जा रहे हैं। ये खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड के 8 जिलों के 11 शहरों में आयोजित किए जाएंगे। राष्ट्रीय खेलों में 36 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश भाग लेंगे। 17 दिनों में 35 खेल विधाओं की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें 33 खेलों के लिए पदक दिए जाएंगे, जबकि 2 प्रदर्शनी खेल होंगे। योग और मल्लखंब को पहली बार राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया है। इस आयोजन में देश भर से 10,000 से अधिक एथलीट भाग ले रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों की थीम हरित खेल है। आयोजन स्थल के पास स्पोर्ट्स फॉरेस्ट नामक विशेष पार्क विकसित किया जाएगा, जहां एथलीटों और मेहमानों द्वारा 10,000 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। एथलीटों के लिए पदक और प्रमाण पत्र पर्यावरण के अनुकूल और बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों से बनाए जाएंगे। प्रश्न नंबर 3, किस राज्य सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार कार्यक्रम शुरू किया है? ए केरल, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए डिजिटल ट्री आधार कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत हर पेड़ को जियो टैग और क्यूआर कोड से लेस किया जा रहा है। हर पेड़ को आधार जैसी एक विशिष्ट आईडी दी जा रही है, जिसमें पेड़ का सर्वेक्षण किए जाने का वर्ष, वह किस जिले में स्थित है और आसान पहचान के लिए एक क्रमांक दिया जा रहा है। इस क्यूआर कोड को स्कैन कर पेड़ की भौगोलिक स्थिति, स्वास्थ्य और बढ़ने के क्रम की जानकारी मिल सकेगी। इस परियोजना का नेतृत्व जम्मू कश्मीर वन विभाग का जम्मू कश्मीर वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई कर रहा है। एफआरआई के परियोजना समन्वयक सैयद तारिक ने यहां बताया कि अब तक लगभग 28,500 चिनार के पेड़ों की पहचान, सर्वेक्षण और उनके आंकड़ों को अद्यतन किया गया है तथा ये प्रक्रिया जारी है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी सिक्किम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हरियाणा होगा। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 पर सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया।
यह ऐप महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत लाभों को ट्रैक करता है। आंगनवाड़ी केंद्रों और स्कूलों के माध्यम से बीपीएल महिलाओं और 10 से 45 वर्ष की लड़कियों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। ऐप से योजना के अंतर्गत दी जा रही सुविधाओं को ट्रैक किया जाएगा ताकि समय पर लाभार्थियों को लाभ मिलता रहे। प्रश्न नंबर 5, आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसने जीता है? ए. जसप्रीत बुमराह, बी. विराट कोहली, सी. गौतम गंभीर, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए. जसप्रीत बुमराह होगा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को साल 2024 का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर चुना गया है। उन्होंने इंग्लैंड के जो रूट, हैरी ब्रुक और श्रीलंका के कामिंडू मेंडिस को पछाड़कर आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले बुमराह ने पहली बार यह पुरस्कार अपने नाम किया है। वह आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड जीतने वाला छठे भारतीय प्लेयर है। राहुल द्रविड़, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, रविचंद्रन अश्विन और विराट कोहली को भी ये पुरस्कार मिल चुका है। बुमराह की साल 2024 की शुरुआत केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की यादगार टेस्ट जीत से हुई, जहां उन्होंने 8 विकेट लिए। बाद में उन्होंने इंग्लैंड को भारत में 4-1 से हराने में भूमिका निभाते हुए 19 विकेट चटकाए, जिसमें विशाखापत्तनम में 9 विकेट लेना मुख्य आकर्षण था। बुमराह का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया में हुई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज में आया, जहां उन्होंने 5 मैचों में 13.06 की औसत और 28.37 की स्ट्राइक रेट से 32 विकेट झटके। इस प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? ए. जापान, बी. रूस, सी. अमेरिका, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. अमेरिका होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (सीबीडीसी) को बनाने और जारी करने पर रोक लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जिसे किसी देश का केंद्रीय बैंक जारी करता है। यह पारंपरिक करेंसी जैसे रुपये या डॉलर का डिजिटल रूप होता है और इसे डिजिटल लेन देन के लिए उपयोग किया जाता है। सीबीडीसी को ब्लॉकचेन या किसी अन्य सुरक्षित टेक्नोलॉजी पर आधारित करके बनाया जा सकता है, और यह फिजिकल करेंसी यानी नोट और सिक्के का इलेक्ट्रॉनिक रूप होता है। यह पूरी तरह से सरकारी कंट्रोल में होती है और आरबीई जैसे सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई या अमेरिका में फेडरल रिजर्व इसे जारी करते हैं। डिजिटल करेंसी के तौर पर इसका यूज इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, ऑनलाइन लेन देन और करेंसी के डिजिटल ट्रांसफर के लिए किया जाता है। भारत ने भी अपनी डिजिटल करेंसी ए-रूपी लॉन्च की है, जिसका पायलट प्रोजेक्ट जारी है, जिससे कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार कम करना है और डिजिटल लेन देन को सरल और सस्ता बनाना है। प्रश्न नंबर 7, हाल ही में चीन के डीपसीक एआई कंपनी की स्थापना किसने की है? ए. ली कियांग, बी. झांग यिमिंग, सी. लियांग वेनफेंग, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. लियांग वेनफेंग होगा। डीपसीक एक उन्नत एआई मॉडल है जिसे होंगजो स्थित रिसर्च लैब द्वारा विकसित किया गया है। इस लैब की स्थापना 2023 में लियांग वेनफेंग ने की थी, जो एआई और क्वांटिटेटिव फाइनेंस में विशेषज्ञ है। डीपसीक की सफलता ने उसे ओपन एआई के चैट जीपीटी से भी आगे बढ़ा दिया और यह एप्पल ऐप स्टोर पर टॉप रेटेड फ्री ऐप बन गया। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में कहाँ बोई मेला, भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? ए. गोवा, बी. कोलकाता, सी. हरियाणा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी. कोलकाता होगा। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक मेला 48वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला, एशिया का सबसे बड़ा गैर व्यावसायिक पुस्तक मेला, 28 जनवरी से 9 फरवरी 2025 तक बोईमेला प्रांगण, साल्ट लेक, कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स गिल्ड द्वारा किया जाता है और इसकी शुरुआत 1976 में हुई थी।
यह मेला हर साल एक विशेष देश को थीम के रूप में चुना जाता है और 2025 में जर्मनी थीम देश होगा, जिसमें इसकी समृद्ध साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। यह मेला 12 दिनों तक चलता है और इसमें पुस्तक विमोचन, चर्चाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर साल एक अलग देश को थीम देश के रूप में चुना जाता है, जो उस देश की साहित्य और संस्कृति को प्रदर्शित करता है। इस वर्ष थीम देश जर्मनी होगा। इस थीम के माध्यम से भारत और जर्मनी के बीच साहित्यिक और सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित किया जाएगा। मेले में जर्मन साहित्य और संस्कृति को समर्पित एक विशेष मंडप पेविलियन होगा, जहां आगंतुक जर्मनी की किताबें, लेखक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद ले सकेंगे। प्रश्न नंबर 9, मिलोस वसेविच, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफे की घोषणा की, किस देश के प्रधानमंत्री थे? ए. यूक्रेन, बी. जापान, सी. सर्बिया, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सर्बिया होगा। सर्बिया के प्रधानमंत्री मिलोस वसेविच ने नोवी साद में एक घातक छत गिरने की घटना के बाद बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों के कारण इस्तीफा दे दिया। इस घटना में नवंबर में 15 लोगों की मौत हो गई और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुचिच के शासन के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश फैल गया। वसेविच ने कहा कि उनका इस्तीफा देश में तनाव कम करने और संवाद बहाल करने के उद्देश्य से है। नोवी साद के मेयर मिलान जुरिक ने भी इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे से जल्दी संसदीय चुनाव हो सकते हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, हाल ही में जापान अकादमी फिल्म पुरस्कार 2024 के लिए किस फिल्म को चुना गया है? ए. लापता लेडीज, बी. बाहुबली, सी. हेरा फेरी, डी. इनमें से कोई नहीं। लास्ट वीडियो क्वेश्चन, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? ए. राजस्थान, बी. सिक्किम, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिक्किम होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।